नमस्कार दोस्तों, आज अपने पॉलिटी टारगेट का 7वाँ दिन है। पिछले 6 दिनों में हमने बहुत सारी पॉलिटी पढ़ ली है। मैं आप लोगों को लगातार बोल रहा हूँ कि जो भी पॉलिटी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो भी हम नोट्स बना रहे हैं, उसकी रिवीजन सीरीज़ मैं आप लोगों को कराऊँगा। इसकी समरी वीडियो भी मैं आप लोगों को बना कर के इसी चैनल पर डालूँगा, आप लोगों के लिए। साथ ही इसकी एक मैराथन क्लास यानी पॉलिटी की मैराथन क्लास भी मैं इसी चैनल पर ही अपलोड करूँगा। इसके बावजूद भी मैं आप लोगों को बार-बार फ़ोर्स क्यों कर रहा हूँ कि आप पॉलिटी शब्द से पढ़ो, वर्ड टू वर्ड आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये एक रिलेटिव कॉम्पिटिशन है। यकीन मानो जो लोग जो नोट्स बना रहे हैं अभी और अपनी पॉलिटी पढ़ रहे हैं डे टू डे, वो लोग जब मेरी रिवीजन सीरीज़ देखेंगे, तो वो मेरी रिवीजन सीरीज़ से तकरीबन मेरी रिवीजन सीरीज़ का 80% वहाँ से कुछ गेन करेंगे। मतलब मैं जो पढ़ाऊँगा उसका 80% वो एज़ अ रिजल्टेंट वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ़ मेरी मैराथन क्लास देखेंगे या जो लोग सिर्फ़ मेरी समरी पॉलिटी की समरी वीडियो उसको देखेंगे, तो यकीन मानो वो 40% मतलब जो एब्ज़ॉर्प्शन रेट हो जाएगा ना, वो 40% भी नहीं रहेगा। अब आप देख लो कि आप 40% में जाना चाह रहे हो या 80% में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एक अल्टीमेटली रिलेटिव कॉम्पिटिशन है। वहाँ पे आपके रिलेटिव जो लोग हैं, जो आपके संवर्ग तैयारी कर रहे हैं ना, उन लोगों में वो आगे निकल जाएँगे जो 80% वाले हैं, जिनको 80% नॉलेज है। जो 40% है वो कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे। ख़ैर, अब क्विकली हम ये देख लेते हैं कि हमने 6 दिनों में क्या-क्या पढ़ा है। तो एक बार नज़र डाल लो। तो देखो 6 दिनों में हम क्या पढ़ चुके हैं, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, संघ और इसका क्षेत्र, ये हमने पढ़ लिया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार कैसे काम करती है, विधानमंडल कैसे काम करता है, संसद भवन और उसी के साथ हमने पंचायती राज, नगर निगम ये सब पढ़ लिया। और फिर संसदीय व्यवस्था और उसके साथ आपातकालीन प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध और अंतर्राज्यीय संबंध ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और उसके साथ जब गवर्नमेंट सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ ली, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ ली, उसके बाद हम लोगों ने जुडिशरी भी पूरी खत्म कर ली। तो अब आता है 7वाँ दिन। 7वाँ दिन अब हमारी जुडिशरी खत्म हो गई है, यानी कि गवर्नमेंट वाला पोर्शन हमारा डन, जुडिशरी वाला पोर्शन भी हमारा डन, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अधिकारों की तरफ, है ना? जब इतना कुछ पता चल गया, तो अब हमें आसानी होगी कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं और नागरिकता या उससे संबंधी नागरिकता किस बला का नाम है, नागरिकता से संबंधी प्रावधान क्या हैं, अब समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अब हम आते हैं बैक टू बेसिक्स, जो लक्ष्मीकांत में पहले चैप्टर हैं, पहले ही शुरुआती चैप्टर हैं, उसकी तरफ मुड़ते हैं हम, ठीक है? तो शिफ्ट 1 में आज जो हमारा टारगेट रहेगा, वो रहेगा नागरिकता। ये 10 से 12 पेज का है, तो आप पहले इसका गो थ्रू हो लेना, इसकी रीडिंग लगा लेना। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पीटी के हिसाब से, इवन मेंस के हिसाब से भी और इंटरव्यू के हिसाब से भी, यानी जो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटी का जो बेसिक्स है, पॉलिटी जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, वो है मूल अधिकार। सबसे ज़्यादा डिबेटेबल जो पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है, वो भी है मूल अधिकार। आपको कोई भी ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी है, वो आपसे ये उम्मीद करेगा कि आपको फंडामेंटल राइट पता हों, कौन से राइट किस चीज़ से संबंधी है, ये आपको पता रहे। तो इसलिए अब इतना कुछ बता दिया, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके नोट्स भी थोड़े ज़्यादा बनेंगे। अब ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप मानो कि 6 से 7 पेज के मतलब यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 तो तकरीबन 3 पेज के नोट्स आपके बनेंगे, ठीक है? अब 3 से 4 पेज के आप लोग नोट्स बना लेना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि नोट्स के साथ-साथ ना आप लोग आज स्पेशली पीवाईक्यू ज़रूर देख लेना। यानी कि फंडामेंटल राइट से, मूल अधिकार से संबंधी जो भी कम से कम पीटी में जो पीवाईक्यू आए हैं, उनको आप लोग देख ही लेना। मेंस के भी आप लोग देख पाओ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देख पा रहे हो तो पीटी के पीवाईक्यू तो आप ज़रूर देख लेना, ठीक है? और इसी के साथ जो चूँकि अब ये फंडामेंटल राइट का तकरीबन 30
पेजेज़ का चैप्टर है और नागरिकता वाला 10 से 12 पेज का चैप्टर है। तो आज आपके पास लगभग 40 पेज ही बनते हैं पढ़ने के लिए और आज फ्राइडे भी है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पीवाईक्यू देखने के बाद अगर टाइम कोई बचता है, तो जो आप अपने नोट्स बना रहे हो, उन नोट्स को भी रिवाइज़ करना अगर कर सकते हो तो। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, वो हम जो अपना संडे होता है, उस वाले दिन रिवीजन करेंगे। संडे आप लोगों के लिए इसीलिए ही रिज़र्व करके रखा हुआ है कि संडे को आप रिवीजन करो। ख़ैर, मैं आप लोगों से फिर से यही बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स बन रहे हैं, इनको मैं भी बना रहा हूँ, आप लोग भी अपने स्तर पे बनाओ, ठीक है? हम लोग लास्ट में जब आपकी रिवीजन होगा, तब या फिर जब समरी आएगी, तब इन दोनों में, इन दोनों टाइम पे मेरे नोट्स और जो मैं पढ़ाऊँगा, मेरा पढ़ाने मतलब जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ के समझा हुआ है, वो आप लोगों को मैं समझाऊँगा और आप लोगों ने भी पॉलिटी पढ़ के अभी कुछ न कुछ आप लोग समझ रहे होंगे, उसके नोट्स भी आप बना रहे होंगे। तो आप शायद डिफरेंशिएट भी कर पाओगे कि मैं कैसे चीज़ समझ रहा हूँ, मतलब कि एक सामने वाला व्यक्ति कैसे समझ रहा है, जो आपके रिलेटिव कॉम्पिटिशन में खड़ा है। आप उनको उन्हीं चीज़ों को आप कैसे देख रहे हो। हो सकता है आप मेरे से बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हो या हो सकता है कि आप मेरे से थोड़ा 19 तरीके से देख रहे हो। हमें चाहिए कि एक डाइवर्सी जो हमारा अनुभव है ना या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो डाइवर्सिफ़ाई हो। तो मैं जब समरी पढ़ाऊँगा पॉलिटी की, तो आप उसको जब पढ़ोगे तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है, तब तो आपकी जो नॉलेज है वो डाइवर्सिफ़ाई होगी। लेकिन अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे, तो वो नॉलेज डाइवर्सिफ़ाई नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं जो मेरा पीओवी है ना? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है? जो मेरी सोचने और समझने की क्षमता है वही आपका भी हो जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो-जो टारगेट मिल रहा है डेली बस आप उसको कवर करो। कैसे भी कवर करो, जैसे ही आप टारगेट कवर करोगे, उसी के साथ जब हम रिवीजन करेंगे, तकरीबन 2 बार हम पॉलिटी का रिवीजन करेंगे, तो यकीन मानो कि इन्हीं 15 दिन में, है ना? इन 15 दिन में आपका 1 रीडिंग हो जाएगी, 1 रिवाइज़ हो जाएगा और फिर एक समरी वीडियो भी आ जाएगी। तो आप साथ में जब पढ़े रहोगे ना, तो आप समरी वीडियो तो कभी भी देख सकते हो। तो कुल मिला के 2, 3, 4 बार जितने बार आपको पॉलिटी का रिवीजन करना है, बस यहाँ से बेसिक बनाओ और बाद में 2 बार, 3 बार जब भी जितना भी टाइम है उतने बार रिवीजन करो। सेम ऐसे ही हम इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट भी पढ़ेंगे, अ, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। स्टैटिक पोर्शन जो आपका है ना, ये मैं कर स्टैटिक में कुछ नहीं छोड़ूँगा मैं आपको, ये ध्यान रखो। करंट का क्या करना है, कैसे करना है वो हम डिसाइड कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन यूपीएससी की जो जर्नी है ना 2024 वाली, उसका स्टैटिक पोर्शन जो भी है, उसकी समरी वीडियो, उसका शेड्यूल, कैसे-कैसे होना है, कैसे-कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, ये सब मैं बताऊँगा। सबका मैं समरी वीडियो भी लेके आऊँगा, सबकी मैं मैराथन वीडियो भी लेके आऊँगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस आप पढ़ते रहो और ये चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको टाइम टू टाइम आपके जो काम का कंटेंट है, ख़ास तौर से समरी, स्टैटिक की सारी मैराथन वीडियो ये सब यहाँ पे मिल जाएँगी। तो आपको चिंतित नहीं होना है। अभी बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है, उसको फ़ॉलो कर लो। वहाँ पे भी लिंक पड़ते रहेंगे, जो भी हम वीडियो डालेंगे या जो भी हमारे आगे का प्लान है या फिर आप लोगों से हमें कोई राय लेनी है, तो वो टेलीग्राम पे आप लोगों की मदद वहाँ पे ली जाएगी। तो हो सके यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप उस टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हो और वहाँ पे अपनी फैमिली के तौर में अपनी फैमिली के तौर पे हमें सलाह भी दे सकते हो, क्या करना है, कैसे करना है, पॉलिटी के बाद क्या पढ़ना है, ये सब बाद में हमें सलाह भी दे सकते हो। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। आज पूरी ताकत के साथ पढ़ना। धन्यवाद।